हम पूर्वी भारत में कई महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाईवेज, वाटर प्रोजेक्ट्स और पावर प्रोजेक्ट्स का निर्माण कर विकास को नई गति देंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। देखिए, निर्मला सीतारमण ने बिहार और आंध्र प्रदेश पर 74,000 करोड़ रुपए का तोहफा दिया। बिहार को 58,900 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़। लेकिन इसके पहले कि मोदी सरकार इस पर पीठ थपथपा पाती और नीतीश कुमार इसका क्रेडिट लूट पाते, सिर फुटौल शुरू हो गया। सबसे पहले सुनिए राज्यसभा में मनोज झा का वो बयान जिसमें वो बिहार को स्पेशल पैकेज या स्पेशल स्टेटस को साफ कर रहे हैं। विशेष राज्य ना दे सको तो विशेष पैकेज दो। सर, विशेष राज्य और विशेष पैकेज के बीच में या नहीं है सर। ये बिहार को या स्वीकार नहीं है। विशेष राज्य भी चाहिए का दर्जा और विशेष पैकेज भी चाहिए। इसी पर बजट के बाद आरजेडी और जेडीयू के बीच सिर फुटौल शुरू हो गया है। विधानसभा के बाहर, मतलब बिहार विधानसभा के बाहर, महागठबंधन के विधायकों ने नीतीश कुमार शर्म करो और बिहार को ठगना बंद करो जैसे नारे लगाने लगे। इसमें आरजेडी, कांग्रेस, भाकपा माले, सीपीआई और सीपीएम के नेता शामिल हुए। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा, देना होगा, देना होगा। नीतीश कुमार समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ खेला हो गया है, क्योंकि उन्होंने खुद ही पटना में लाइन ले ली कि वो स्पेशल स्टेटस को लेकर बहुत फिक्रमंद थे ही नहीं। उन्होंने खुद ही सरकार को विकल्प दिया था कि या तो स्पेशल स्टेटस दे दीजिए और नहीं तो स्पेशल पैकेज दे दीजिए। सब जगह कितना आंदोलन, पटना, दिल्ली, कहां नहीं कितना हुआ है, सब आप जानते हैं। और हम लोग कर रहे थे, लोग जितना काम करवाए उसको देखने के लिए आए, सहमत नहीं कराया। 14 के बाद तो लोग फिर अलग हट गए, तो नहीं कराया, कितने भी कोशिश किए तो। लेकिन हम इसके लिए लगातार बोलते रहे और इन लोगों को भी हमने कहा। तो अब एक बात हो रहा था, विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है। हम लोगों ने कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए, यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को भी आगे बढ़ना है। तो मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न केवल सुखी और संतुष्ट हैं, बल्कि खुलकर स्वीकार भी कर रहे हैं कि मोदी सरकार पर बिहार को स्पेशल स्टेटस देने के लिए हमने दबाव तक नहीं डाला। मजबूर करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। बिल्कुल इसी तरह की बात संसद के बाहर दिल्ली में जेडीयू के राज्यसभा सदस्य संजय झा ने कह दी कि हमने खुद कहा था अगर स्पेशल स्टेटस यानी विशेष दर्जा देने में कोई तकनीकी परेशानी है तो स्पेशल पैकेज दे दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। मतलब पटना से दिल्ली तक और सीएम से सांसद तक जेडीयू के नेता लटपटाते नजर आए स्पेशल पैकेज पर। हम लोगों ने हमेशा कहा था अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में कोई टेक्निकल इशू है तो आप विशेष मदद, विशेष सहायता बिहार को करिए। और जो हमारे नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो इशू रेज किए थे डेवलपमेंट को लेकर के, जो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था उनसे, उन आज के बजट में बिहार के महत्वपूर्ण जो इश्यूज हैं, जो विषय थे, उसको एड्रेस करने किया गया है। अब देखिए कि ये आरजेडी सांसद के उस बयान से बिल्कुल उल्टा है कि स्पेशल स्टेटस या स्पेशल पैकेज में से एक पर कोई समझौता नहीं हो सकता। बिहार इस झुंझुने को कभी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन नीतीश कुमार की पूरी पार्टी ने एक सुर में कह दिया कि हमें यह झुंझुना कबूल है, कबूल है, कबूल है। नीतीश कुमार के पुराने बयान सोशल मीडिया के तमाम पन्नों पर तैर रहे हैं, जिसमें वो कहा करते थे कि स्पेशल स्टेटस पर कोई समझौता करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कि हम विशेष राज्य के दर्जा के लिए कितना बड़ा अभियान चला है, आप सबको पता है। कितनी जगहों पर कितनी सभाएं हुई हैं, कितनी मीटिंग्स हुई हैं। हम लोग तो सब एनडीए की सरकार थी ना, हम लोग तो पूरा कर रहे थे सब जगह और उसी के आधार पर उस समय की। अब दूसरी तरफ याद कीजिए, नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद तेजस्वी यादव का भाषण। उन्होंने विधानसभा में और विधानसभा के बाहर भी कहा था कि चचा अब चले ही गए हैं तो बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा से कम पर मानिएगा मत। विपक्ष में रहने के बावजूद हमारा फुल सपोर्ट रहेगा। ये चुनौती उन्होंने भाजपा को भी दी थी कि अगर सचमुच में मोदी बिहार के हितैषी हैं तो इससे कम पर समझौता मत करना।
की सरकार हो गई है आप लोगों की, तो हमको पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी से आप मिले होंगे तो आपने विशेष पैकेज की मांग की होगी, लेकिन विशेष पैकेज नाम देकर के अंदर गुब्बारा नहीं होना चाहिए और कम से कम विशेष राज्य का तो दर्जा दे दे। अब नीतीश ने खुद ही मान लिया है कि स्पेशल स्टेटस को लेकर उनका कोई खास दबाव था ही नहीं, तो आरजेडी को हमला बोलने का भरपूर मौका मिल गया है। वो इस बात को ले उड़ी है कि नीतीश और नरेंद्र मोदी ने मिलकर बिहार की जनता को धोखा दिया है। आरजेडी लोगों के बीच संदेश देने में जुट गई है कि नीतीश कुमार ने बिहार के भविष्य को नरेंद्र मोदी के पास गिरवी रख दिया है और इसे वो बिहारी गौरव बनाम गुजराती अस्मिता की लड़ाई में बदलने की कोशिश कर रही है। देखिए, हमने बचाव किए, नीतीश राज्य को दर्जा नहीं मिला है, इसके लिए 13 करोड़ लोगों को बिहार की जनता के ठगने का काम किया, इसलिए हम लोग की मांग रहेगा नीतीश राज्य को दर्जा मिलना चाहिए। अब देखिए कि इस लड़ाई में सबसे भारी मुश्किल में फंस गए हैं बिहार बीजेपी के नेता। करें तो करें क्या? उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर वाह वाह करना है या चुप रहना है या फिर विशेष राज्य के दर्जे के पक्ष में खड़ा दिखना है, क्योंकि आरजेडी ने दोनों को बुरी तरह फंसा दिया है। वो विपक्ष में होने के बावजूद विशेष राज्य के दर्जे पर अड़ी हुई है। उधर बीजेपी कह रही है कि हमने बिहार को विकास का एक नया रोड मैप दिया है, हमको थैंक यू बोलो। सड़क परियोजना के लिए 26,000 करोड़ रुपए, पटना पूर्णिया, बक्सर भागलपुर और बोध गया राजगीर वैशाली दरभंगा को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे, पीरपैंती में 21,400 करोड़ रुपए की लागत से 2,400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट, बाढ़ से निपटने और राहत के लिए 11,500 करोड़ रुपए, गया के महाबोधि मंदिर और विष्णुपद मंदिर को काशी कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित करने की योजना, नए मेडिकल कॉलेज और एयरपोर्ट, गंगा नदी पर 2 नए पुल और अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर बिहार के गया में औद्योगिक विकास को बढ़ावा। Vishnupad temple at Gaya and Mahabodhi temple at Bodh Gaya in Bihar are of immense spiritual significance. अब देखिए कि नीतीश कुमार की पार्टी ने इसके लिए मोदी का शुक्रिया अदा किया है और आरजेडी ने लानत भेजी है। बजट ने बिहार में अगले कुछ महीनों की लड़ाई बिल्कुल सेट कर दी है, क्योंकि राज्य में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और विशेष राज्य का दर्जा बहुत बड़ा मुद्दा होगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।